बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिर्फ दूध और ब्रेड से बनने वाले डिज़र्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार सा ये क्रीमी सा डिज़र्ट बहुत ही कम मेहनत और कम बजट में आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। बड़े स्लाइस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने 5 लिए हैं। अगर आप छोटे स्लाइस इस्तेमाल करें तो 7 से 8 ले लें। अब सारी स्लाइसेस के किनारे जो है वो काट लेंगे और इन किनारों को वेस्ट नहीं करेंगे। इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रिज में रख दें। जब भी किसी चीज़ में इस्तेमाल करना हो तो आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से 4 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। और इस मीठे को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करें। लेफ़्ट ओवर ब्रेड अक्सर घर में बच जाती है, तो उससे भी आप ये मीठा आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम बजट में ये मीठा बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब सारी ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इसी तरह से काट लिया है और जो इसके स्क्वायर पीसेस काटेंगे वो सारे इक्वल होने चाहिए। तो पीसेस इसके रेडी हो गए हैं। अब इनको टोस्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने पैन लिया है। उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी और अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस को इसमें दोनों साइडों से टोस्ट करेंगे। और अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी और बटर का ही इस्तेमाल करना है ताकि टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से पैन में रखेंगे और दोनों साइडों से अच्छी तरह से टोस्ट करेंगे इसको, और तब तक करेंगे कि दोनों साइडें अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं और अच्छा सा गोल्डन सा इन पे कलर आ जाए। तो जब इसकी एक साइड अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो गई थी तो इसकी साइड को अब पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए इसको टोस्ट कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो क्रिस्पी हो जाएं। तो जितनी अच्छी तरह से ये क्रिस्पी होंगे उतना ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा मीठे में। और इनको जब आप घी में टोस्ट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब सारी साइडों से अच्छी तरह से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया है और एक बैच जो है वो रेडी हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने दूसरे बैच को भी टोस्ट कर लिया है और सारी ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से टोस्ट हो गए हैं। तो देखें कितना अच्छा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से दोनों साइडों से इनको क्रिस्पी हो जाने तक मैंने टोस्ट किया है घी में। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी घी में टोस्ट करने से और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब सारे ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने अच्छी तरह से टोस्ट कर लिया है और ये रेडी हो गए हैं, इनको साइड पर रखेंगे। अब इनके लिए बनाएंगे एक मज़ेदार सा क्रीमी सा मिक्सचर। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 कप दूध। और जो दूध इस्तेमाल करेंगे इस मीठे को बनाने के लिए वो फुल फैट होना चाहिए, ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा क्रीमी सा ये मीठा बनकर तैयार हो। अब इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे कि चीनी जो है वो दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए मैं पकाती जा रही हूँ ताकि चीनी जो है वो नीचे ना लगे और दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे मीडियम टू हाई फ्लेम पे दूध को पकाते हुए। अच्छा सा इसमें बॉयल भी आ गया है, दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और चीनी अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो गई है। अब इसको थिक करने के लिए कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ठंडा दूध। 3 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और हमेशा ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करें ताकि आसानी से ये मिक्स भी हो जाए और इसके लम्स भी ना बने। तो अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मैंने वनीला फ्लेवर यूज़ किया है कस्टर्ड पाउडर का। आपकी मर्ज़ी है, जो फ्लेवर आपको पसंद है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। और इस मिक्सचर को डायरेक्ट ऐड करेंगे दूध के अंदर और फ़ौरन से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। जैसे ही कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे तो ये फ़ौरन से थिक होने लगेगा, तो इसको अब तब तक पकाएंगे कि परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनकर रेडी हो जाए। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ कस्टर्ड का मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है और देखिए कितना मज़े का क्रीमी सा ये मिक्सचर बना है। अब इसमें डालेंगे कुछ ज़ैफ़रॉन की पत्तियाँ और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपके पास ज़ैफ़रॉन नहीं है तो सिंपल आप इसमें केवड़ा एसेंस डाल दें। अब मिक्सचर रेडी हो गया है कस्टर्ड का, इसको साइड पे रखेंगे।
अब जिस डिश में इस मीठे को सर्व करना है वो डिश ले लेंगे और इसमें लगाएंगे ब्रेड की लेयर। तो कितने बेहतरीन ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट हुए हैं, और जब टोस्ट करने के बाद इनको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे। अब इस तरह से ब्रेड की एक लेयर जो है वो डिश में लगा दी है, और ब्रेड की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। और कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, क्योंकि अगर कस्टर्ड गाढ़ा होगा तो ब्रेड उसको आसानी से सोक नहीं करेगी। तो इसीलिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट रखनी है, ताकि जब इसको ब्रेड के ऊपर डालें तो ब्रेड आसानी से इसको सोक कर सके। अब इसको थोड़ा सा लेवल करेंगे और इसके ऊपर कुछ नट्स ऐड करेंगे और दोबारा से दूसरी लेयर लगाएंगे ब्रेड के स्लाइसिस की। तो इस तरह से 2 लेयर्स लगेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठा बनकर तैयार होगा। और ये इतना मज़े का बनेगा कि कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने ब्रेड से बनाया है। और बहुत ही कम बजट में और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये मज़ेदार सा मीठा दावतों के लिए आप आसानी से बना सकते हैं। अब ब्रेड की मैंने लेयर लगा ली है, अब इसके ऊपर दोबारा से बाकी कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। सारी ब्रेड को कवर कर देंगे कस्टर्ड के मिक्सचर के साथ। अब सारे कस्टर्ड के मिक्सचर को मैंने ब्रेड के ऊपर डाल दिया है और पूरी ब्रेड के स्लाइसेस कस्टर्ड के मिक्सचर से कवर हो गए हैं। अब किसी टोंग की मदद से या फिर चम्मच की मदद से ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे कस्टर्ड के मिक्सचर से, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर लगाई है वो ऑलरेडी कोट हो चुकी है। तो जब सेकेंड लेयर लगाएंगे ब्रेड की, उसको अच्छी तरह से कस्टर्ड के मिक्सचर से कोट करेंगे, ताकि कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ब्रेड में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और कहीं से ब्रेड जो है वो ड्राई ना हो। तो सारे ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से मैंने मिक्सचर से कोट कर लिया है। अब इसको गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ या बादाम के साथ, जो नट्स आपको पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर लें। तो बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये मज़ेदार सा मीठा रेडी हो गया है। इसको आप फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए फिर आप इसको सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।